अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गैसियस एक्सचेंज। डियर स्टूडेंट्स, हम ये जो लेक्चर्स ला रहे हैं आपके लिए, ये सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड के मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी बुक से है। मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें इसमें ऐड नहीं की गई वो मैं आपको इस लेक्चर में बता दूँगा, और जो चीज़ें ऐड हैं हम उनको डिटेल में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आएँ आज हम डिस्कस करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, ये जो पहला चैप्टर है सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड में से, गैसियस एक्सचेंज। उसके बाद होम्योस्टेसिस है और फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। इंशाल्लाह ताला हम स्टेप बाय स्टेप वो पूरे बुक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन अराइज़ होता है कि गैसियस एक्सचेंज है क्या और जानदार गैसियस एक्सचेंज करते क्यों हैं। देखिए बेटा, आप लफ्ज़ को समझें। गैसियस एक्सचेंज मतलब जितने भी जो गैसेस जानदार को रिक्वायर्ड होती हैं उनका माहौल के साथ एक्सचेंज होना। मिसाल तौर जितने भी जानदार हैं आप देखें, चाहे वो एक्वेटिक हों चाहे वो टेरेस्ट्रियल हों। एक्वेटिक से मुराद कि जो पानी में रहें और टेरेस्ट्रियल जो खुश्की पर रहें। तो जो भी जानदार हैं वो सब के सब माहौल के साथ गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जो खुश्की पर रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या अपना प्लांट्स या जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो एयर के साथ गैसियस एक्सचेंज करते हैं, और जो एक्वेटिक होते हैं वो पानी के साथ गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो अब ये जो गैसियस एक्सचेंज है होती क्यों है। देखें बेटा, जितने भी जो वाइटल फंक्शंस हैं जानदारों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर, उनको करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए इन गैसेस का होना ज़रूरी होता है। वो कौन सी गैसेस होती हैं? देखें, पहली ऑक्सीजन गैसेस और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। जानदारों के अंदर दो वाइटल फंक्शंस होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस जो अपना एक फंक्शन है वो कुछ जानदारों के अंदर होता है और कुछ जानदारों के अंदर नहीं होता। ये किन किन जानदारों के अंदर होता है? ये उन जानदारों के अंदर होता है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हर जानदार में होता है, ठीक है। तो आए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इनको भी डिस्कस करते हैं, और उसके अलावा जो कुछ चीज़ें नहीं लिखी उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में किया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद देयर इन्वायरमेंट टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस। कौन कौन से वाइटल फंक्शंस हो गए? एक तो हो गया, मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन, जो कि यूनिवर्सल है, सब जानदारों के अंदर ये होता है। और दूसरा है फोटोसिंथेसिस, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स के अंदर ही होता है। ऑटोट्रॉफ्स वो जानदार होते हैं जो अपना खाना खुद बनाएं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस विद वाटर वाइल टेरेस्ट्रियल विद एयर। जो खुश्की पर रहते हैं वो हवा के साथ गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम अभी मैं सांस ले रहा हूँ तो हवा से, जो मेरे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, मैं वहाँ से ऑक्सीजन कैरी कर रहा हूँ, इनहेल कर रहा हूँ, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह जो पानी के अंदर होते हैं वो पानी के अंदर, क्योंकि उसके अंदर भी, वाटर के अंदर भी डिज़ोल्व गैसेस होती हैं, ठीक है। अब प्लांट की हम बात करें, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन के बाद फ़ौरन बाद हमारा जो टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। मैंने डायग्राम भी बना लिया, ये आपके इंट्रोडक्टरी पेज पर एक बना हुआ है। मैंने एक साइड ब्लैक से ड्रॉ की है। इसका ये मतलब है कि ये नाइट, रात को क्या होता है, और दूसरी तरफ ग्रीन, इसका मतलब ये है कि दिन को जो प्लांट्स हैं वो कौन सी गैसेस को अंदर लेते हैं और कौन सी गैसेस को बाहर निकालते हैं, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स क्यों करते हैं? दो प्रोसेस की वजह से, दो चीज़ों की वजह से प्लांट गैसियस एक्सचेंज करते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। मैं यहाँ पर लिख रहा था, चलिए आप लिख लेता हूँ। प्लांट क्या करते हैं कि एक टिपिकल प्लांट है, प्लांट की जो स्ट्रक्चर होती है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है बेटा। एक होती है अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड जो ज़मीन के अंदर होती है उसे हम कहते हैं रूट। जो स्ट्रक्चर ज़मीन के अंदर होती है उसे हम कहते हैं
रूट, और जो स्ट्रक्चर ज़मीन के बाहर होती है हम उसे कहते हैं शूट। ठीक है बेटा, जो स्ट्रक्चर ज़मीन के बाहर होती है उसे हम कहते हैं शूट। अच्छा देखें, तो असल में बोर्ड का कुछ हिस्सा कवर नहीं हो रहा ना मतलब कैमरे से, तो इस वजह से मैं देख रहा था कि वो जो लिखा है वो नज़र आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, ये जो ऊपर वाले हिस्सा है प्लांट का जो अबव द ग्राउंड है, इसे हम कहते हैं शूट। ठीक है, और इस शूट में मैं फ़िलहाल इसको मिटाऊँगा और बाद में इसको हम लिख लेंगे। देखें कि शूट में क्या क्या आता है। ये जितना भी अबव द ग्राउंड जो हिस्सा है, यहाँ से ग्राउंड से लेकर ऊपर तक, ये पूरे मुकम्मल हिस्से को हम कहते हैं शूट। ठीक है, और जो ग्राउंड के अंदर होता है वो रूट होता है। अब शूट में क्या क्या चीज़ें आ गई, देखिए बेटा, शूट के अंदर आ जाते हैं आपके सबसे पहले आ गया स्टेम। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद लीव्स। ठीक है, अगर फ्लावर लगे होंगे तो वो भी अपना शूट में आ जाएंगे। उसके अलावा अगर फ्रूट्स वगैरह, सीड्स वगैरह, ये भी शूट हिस्से में आ जाते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको स्टूडेंट्स? ठीक है, चलें अब आगे आ जाएं। तो होता क्या है प्लांट के अंदर, फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है। प्लांट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को माहौल से लेता है, इन्वायरमेंट से। कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के टाइम, मैं आपको बात बता रहा हूँ दिन के टाइम पर किस तरह होता है। देखें, ये जो हिस्सा है इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं कि ये डे टाइम है, दिन के वक्त, और इस तरफ हमने कहा कि रात के वक्त। अब देखिए, दिन के वक्त होता क्या है कि प्लांट H2O वाटर रूट से लेता है, पानी रूट से लेता है अपनी जड़ से, और कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से लेता है। ठीक है, इन्वायरमेंट से, एयर से, हवा में से लेता है थ्रू स्टोमेटा। और स्टोमेटा के बारे में भी हम एक अगला लेक्चर जो हमारा होगा, स्टोमेटा के बारे में बिल्कुल डिटेल में लेक्चर होगा कि किस तरह उसका मैकेनिज़्म होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का, और कौन कौन सी गैसेज उसमें से आ जा सकती हैं। वो इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर हमारा होगा। तो होता क्या है कि वाटर रूट से और कार्बन डाइऑक्साइड शूट से, ये रॉ मटेरियल कहा जाता है इनको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में। ठीक है, ये सन है। ठीक है, इसकी मौजूदगी में जो सनलाइट गिरती है आकर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये एक प्लास्टिड है जो प्लांट्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पार्ट्स, जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो बाज़ औक़ात ये सवाल भी किया जाता है कि क्या अपना रूट के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। तो देखें, अगर रूट्स भी एरियल हैं, अगर हवा में हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स भी एयर में होती हैं, तो अगर वो भी ग्रीन नज़र आ रही हैं तो उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होगा। मतलब कि जो भी हिस्सा प्लांट का आपको ग्रीन नज़र आए उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाई जाएगी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलकर बनाएंगे दो चीज़ें। देखें कौन कौन सी होती हैं। एक बेटा होगा ग्लूकोज C6H12O6, और दूसरा ऑक्सीजन O2। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बस आप मैकेनिज्म समझ लें कि होता क्या है। अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया, बनाया क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब यही ऑक्सीजन प्लांट क्या करेगा, इन्वायरमेंट में बाहर स्टोमेटा के ज़रिए निकाल देगा। हमने बात की दिन के वक्त की बात की हमने। ठीक है, अब प्लांट के अंदर जो रेस्पायरेशन होती है वो तो हर वक्त हो रही होती है, वो चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, हर वक्त रेस्पायरेशन होती रहेगी। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ़ और सिर्फ सूरज के निकलने से लेकर सूरज के ढलने तक ही होगी। ठीक है, फ्रॉम सनराइज़ टू सनसेट, उसके बाद फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, अब क्योंकि रेस्पायरेशन तो हो ही रही है 24 घंटे, वो तो बिल्कुल भी रुकती नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या, रेस्पायरेशन जो है वो इसके अपोजिट प्रोसेस होता है। प्लांट को एनर्जी चाहिए तो रेस्पायरेशन के ज़रिए, अब देखें रेस्पायरेशन में क्या होगा कि प्लांट, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं प्लस में ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन दिन के वक्त तो चलें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसका जो बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ये इस्तेमाल यूटिलाइज़ हो रही है। ठीक है, अब ये यूटिलाइज़ होती रहेगी,
और दोबारा क्या होगा कि बनेगा क्या, देखें अब जिन रॉ मटेरियल से ये ग्लूकोज बन रहा था और ऑक्सीजन बन रहा था, और ये दोनों दोबारा आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2। ठीक है, पानी तो एवापोरेट होगा, चले, और यूटिलाइज भी होगा, इस्तेमाल भी किया जाएगा। अब हुआ क्या, देखें कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर चाह कार्बन इसमें से उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही तो माहौल से भी लेंगे। ठीक, अब आपको बात समझ में आ गई कि ये दोनों प्रोसेस दिन में भी हो रहे होते हैं, और लेकिन रात की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ रेस्पायरेशन ही होती है। ठीक है, और रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और रेस्पायरेशन का प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो रेस्पायरेशन दिन के वक्त तो चलें ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है, माहौल से ले लिया, सॉरी ऑक्सीजन माहौल से ले लिया, और रेस्पायरेशन अपना हो गई, एनर्जी जनरेट हो गई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसका भी कोई मसला नहीं है, यूटिलाइज हो गया फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, लेकिन रात के वक्त क्या होगा स्टूडेंट्स, देखें अब आप इस तरफ आ जाएं, ये जो मैंने ब्लैक अब प्लांट ब्लैक होता नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने ब्लैक इस वजह से ड्रा किया है कि मैं आपको बता सकूं कि ये रिएक्शन रात के वक्त हो रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, रात के वक्त रेस्पायरेशन हो रही है और रेस्पायरेशन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, और प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं हो रही। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन वो यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं बन रही, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही और रेस्पायरेशन हो रही है। तो प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन माहौल से लेंगे, ऑक्सीजन माहौल से लेंगे, और रेस्पायरेशन होगी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्ट करेंगे तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ करेगा, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, अगर होती तो उसमें यूटिलाइज हो जाता। ठीक है, अब क्या करेगा, ये रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। ठीक है, दूसरी बात देखें बेटा, एक बात जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, एक तो लिखा कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू अ माइन्यूट ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। एक सुराख होता है, एक ओपनिंग होती है, स्टोमेटा के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन लीव्स, ये एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में मौजूद होते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ़ और सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में ही खुलता है जब फोटोसिंथेसिस होती है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है, इसकी वजह क्या है, वो इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें। लेकिन रात के वक्त ये स्टोमेटा क्लोज रहता है, तो रात के वक्त क्या होगा, हमने दूसरा पॉइंट लिखा कि द रूट एंड स्टेम डू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर रेस्पायरेशन। अब जो ऑक्सीजन आएगी, ये रूट स्टेम तो और कुछ जो एपिडर्मिस है लीव्स की, वहाँ से भी ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को की एक्सचेंज जो है ये हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से ये जो प्लांट्स हैं वो गैशियस एक्सचेंज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर और गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।